नमस्कार दोस्तों, जिंजी बाबा यूट्यूब चैनल में सब लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत सारे जानकारियां देखने वाले हैं। हमारे इस वीडियो का टाइटल है गरीबी और पैसा। गरीबी और पैसा के हिसाब से हम लोगों को पता है कि गरीबी कितना बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। गरीबी से दूर आने के लिए हम लोगों को क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरे जानकारी देखने के लिए कोशिश करेंगे। हम हमारा जीवन में अगर हम देखेंगे तो जब भी एक बंदा नौकरी ढूंढ के जाएगा तो नौकरी ढूंढने के बाद उसके पास तो पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो खूब उस पैसे से बहुत सारे खर्चा कर लेता है। जब बैचलर से फैमिली मैन हो जाता है तब उनका परिवार को निभाने के लिए पूरा का पूरा खर्चा करना शुरू कर लेता है। बाद में उस फैमिली को निभाने के लिए अगर आपस में ज्यादा पैसे का मतलब चाहे होता है तो क्या करता है कि वो कर्ज भी ले लेता है, लोन भी ले लेता है। लोन लेने के बाद कर्ज के बाद क्या होता है, जो भी अपना खर्चे के लिए उस कर्ज के पैसे को अपना के बाद में उसका बोझ को मिटाने के लिए हर महीने वो अपना जो भी पैसा कमाया हुआ पैसा जो है उसको खर्च निभाने के लिए मतलब बैंक में दे देता है इंटरेस्ट के ओर से। तो इसीलिए इस वीडियो में पहले चीज हम जो बात करने वाले हैं, अगर आपको गरीबी से अमीरी बनना है मतलब अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले बात यह है कि आपको एक्सपेंस कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सपेंस कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी पैसा आता है, जैसे कि सैलरी हो या फिर जो भी तरीके से आप जो कमा रहे हो, महीने का जो भी पैसा आ रहा है, तो वो जो पैसे से आप कितने कम उस पैसे को खर्च कर सकते हैं ताकि बाकी जो भी पैसा बचा हुआ है उसको आप बचत कर सकें। जो पैसा आपको बचत किया हुआ जो पैसा होता है वो अपने भविष्य के लिए यानी कि आपके भविष्य या अपने परिवार के भविष्य के लिए ये बहुत फायदा हो जाता है। इसलिए एक्सपेंस कंट्रोल बहुत एक मुख्य पात्र निभा देता है अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना चाहिए तो पहले चीज जब ये एक्सपेंस कंट्रोल आप जब करेंगे तो दूसरे बात आता है सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स जब करना पड़ेगा जब भी आपके पास पैसे का जरूरत होता है तो एक इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड जो है वो जो भी आपके पास महीने महीने का जो भी पैसा आप बचत करके जा रहे हो उसको एक बैंक अकाउंट में डाल दो, और वो जो अकाउंट में आप जो पैसे डाले हुए हो उस पैसे से आपको जब भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो उस प्रॉब्लम के लिए पैसे का मांग होगा, तब आप कर्ज लेना आप दूर की बात सोचेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी इमरजेंसी फंड है उसको इस्तेमाल करके अपना जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो है उससे आप बाहर आ सकते हो। ये जो इमरजेंसी फंड्स जो होता है लगभग 6 से लेके 1 साल तक का जो भी खर्चा आता है, घर की खर्चा हो या अपनी खुद की खर्चा हो, उसके बराबर का जो भी पैसा है उसको एक बैंक में जमा करने का सोच ये है कि इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने का एक तरीका होता है। तो जो भी इमरजेंसी फंड जब आप बिल्ड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब सोच लो कि 6 महीने का इतना ही आपका पैसा जो कमाते हो, कमाने वाला पैसा से जो भी खर्चे करते हो, महीने का जो खर्चा होता है जब आप बजट करके नोट डाउन करके जाते हो तो जो खर्चा जो है उसके बराबर 6 महीने का जो जितना भी आता है आंकड़ा या फिर 1 साल का जो भी आता है आंकड़ा, उसके हिसाब से जो पैसा जो है उसको आपको सेव करना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो ऐसे आप जब डालते ही जाओगे तो वो टारगेट जब अचीव कर पाओगे उसके बाद जो भी महीने में आपके पास ये हैबिट हो जाता है कि महीना महीना आप कुछ सेव करके जा रहे हो, तो जो भी एक्सेस कैपिटल जो है मतलब पैसा जो आपने सेव किया हुआ है जैसे कि इमरजेंसी फंड भरने के बाद उस पैसे को आप इनकम जनरेटिंग एसेट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उसमें आप अपना जो भी पैसा है जो उसको सेव किया गया वो जो पैसा है उसको आप ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हो। तो इसको डालने में क्या होता है कि आपका जो भी पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जैसे कि आप थोड़ा पैसा को लेके आप शेयर मार्केट में डालोगे, थोड़ा बॉन्ड में डालोगे, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालोगे, थोड़ा गोल्ड में डालोगे। ऐसे डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क घटती है। उसके बाद आपका सोच जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। आपको एक साइड हसल करने के लिए या फ्रीलांस करने के लिए और पैसा कमाने के लिए आपका दिमाग
सोचना शुरू हो जाता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो प्रॉस्पेक्ट्स ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉस्पेक्ट होता है, जिसके बराबर आप जो है फाइनेंशियली फ्री बन जाओगे। तीसरा जो चीज जो है वो है वेल्थ है। वेल्थ माने तो जितना भी आपके पास जो एसेट्स होता है वो इनकम जनरेटिंग एसेट होना चाहिए। जब भी ये इनकम जनरेटिंग एसेट होता है तब आप फाइनेंशियली एक फ्री बन जाओगे। फाइनेंशियली जब फ्री बनोगे तो आपको रोज जाके काम करने का जरूरत नहीं होता है, आपके पास पैसिव इनकम आना शुरू कर देगा। जब ये पैसिव इनकम जब आता है उसको आप कैसे मतलब अपने खर्च मैनेज करें ताकि और आपको रिटर्न्स आए, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आप जो लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड में हो तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो आप एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जाके कंसल्ट कर सकते हो। और जो भी आपका जो वेल्थ बिल्ड होता जाएगा उसको आपको मतलब दर्शाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए कंटेम्पलेशन होता है, आपका एक सेटिस्फेक्शन होता है, फिजिकल यानी कि मेंटल एक पीस होता है। फिजिकली भी आप उतना स्ट्रेस नहीं ले पाओगे जितना आप पीछे मतलब जब भी आप शुरुआत के दिनों में करते थे, उससे आप बहुत बहुत दूर आ चुके होंगे ऑलरेडी। तो जो इतना बोझ है जो था, जैसे कि कर्ज को मतलब बैंक में जमा करना, उसके बाद उसको सेटल करना, खर्चे को मतलब कंट्रोल करना, ये सब से आप बाहर आ चुके होंगे और अपने रिसोर्सेस को आप स्मार्ट तरीके से अपने रिसोर्सेस के हिसाब से आप मैनेज करना शुरू करेंगे। जब आप ये रिसोर्सेस को आप मैनेज करना शुरू करेंगे तब आपका एक न्यू बिगिनिंग हो जाता है, तब आपको एक जर्नी की तरह ये बन जाती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर आपका सोच लगती जाती है। उसके हिसाब से आप नए नए अपॉर्चुनिटीज को, नए नए आयाम से मतलब नए नए मौके को आप देखना शुरू करोगे, उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे और अपने सेहत के बारे में भी ध्यान रखना शुरू करोगे, ताकि सेहत बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, और मानसिक तौर पे भी आपको बहुत सारे विषय में चिंता से विमुक्त होने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी बनती है। पांचवी जो हिस्सा जो है वो है शिक्षा के बारे में, यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभाती है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, क्योंकि जब आप नए नए चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करोगे या जानना शुरू करोगे तब आपको नए नए मौका वो ओपन हो जाता है। उस मौके के हिसाब से अपना स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर सकते हो और उस स्किल सेट के बराबर अपने नौकरी को भी बदल सकते हो, अच्छी नौकरी में ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा सैलरी भी पा सकते हो। उसके हिसाब से और ज़्यादा सेविंग्स या इन्वेस्टिंग और ज़्यादा असेट्स को आप ले सकते हो, पा सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और अपने जो भी रिस्क है उसको डिफरेंट मल्टीपल फाइनेंशियल असेट्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसके हिसाब से एजुकेशन बहुत मुख्य पात्र जान लिया जाता है, क्योंकि जो शिक्षा जो है, शिक्षा के ऊपर अपना स्किल को आप एनहांस करोगे तब अपना जिंदगी में भी आप बहुत सारे बदलाव महसूस कर पाओगे। उसके हिसाब से अपने परिवार में भी उतना जो भी इम्पैक्ट जो पिछले जब नॉन मतलब स्किल उतना नहीं था आपके पास या फिर एजुकेशन के पास बारे में आपका उतना सोच नहीं था, तो उससे भी थोड़ा बहुत बेहतरीन एक स्तर पे आप जाके खड़े हो जाएंगे, जिसके हिसाब से आप एजुकेशन के ओर आप बहुत ध्यान ले सकें। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि छवी जो हिस्सा है मतलब सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ है, माने कि अपना फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने आप इन्वेस्ट करते जाओ और अपना पुअर माइंडसेट है उससे बाहर आने के लिए कोशिश करो। उसके बाद प्योरली आपको क्या क्या चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में ध्यान दे सकते हो, क्योंकि पैसा जो है बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पैसे के ऊपर रिश्ता भी टूट सकता है या फिर पैसे के हिसाब से अपना जो भी ख्वाहिश जो है वो आप हासिल नहीं कर पा सकते हो, क्योंकि आपके पास जब कर्ज पड़ा हुआ है तो कर्ज के बारे में भी आप जब सोचते रहते हो तो अपना जो भी ख्वाहिश है, अपना जो भी अपना मंजिल था उसको अटेंड करने के लिए, रीच करने के लिए बहुत मुश्किल महसूस करते जाओगे। जब आप डेट फ्री बन जाओगे, यानी कि जो भी आपका पास कर्जा नहीं है या फिर लोन नहीं है, तब आप एकदम रिस्क फ्री माइंडसेट आपके लिए वो महसूस हो जाएगा। उसके बाद आपका आप तो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे, उसके हिसाब से अपने आप फाइनेंशियल एसेट्स को भी ओन करना शुरू करोगे और इससे आपको चैन मिलती है, सुकून मिलती है, घर में भी आपके लिए एक इज्जत भी मिलता है। इसलिए अपना जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है या फाइनेंशियल नॉलेज है उसको बार बार रिव्यू करते रहना और उसके हिसाब से कौन कौन सी मतलब क्या क्या मौका है
और अबंडेंस के बारे में, अपने माइंडसेट को चेंज करने के बारे में, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचते ही रहना पड़ता है जिंदगी भर। और सातवां जो हिस्सा है वो है समिट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो समिट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में क्या होता है, आपके पास इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तब क्या होता है, आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है तो आपको काम करने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इतना रकम आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि आपका जो भी खर्चा जो है वो जो पैसिव इनकम से जनरेट हुई रकम से ही मैनेज कर पाओगे। तो आपको मतलब नौकरी जाने का मतलब ही नहीं होती है। तब आप क्या कर सकते हो, तब वहां से आप क्या कर सकते हो कि अपना लाइफस्टाइल चॉइस को, लाइफस्टाइल का जो चेंजेस कर सकते हो, और अपने ऊपर जो भी पैसा जो एक्सेस आया हुआ है उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, अपने समाज के लिए वापस दे सकते हो, जैसे कि शिक्षा में या फिर मतलब हेल्थ केयर में, या कई सारे जो क्षेत्र है जिसमें आप सोचते हो कि बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से अपने पास मतलब एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के जरिए आप समाज को फिर से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ताकि आपका एक अपनी एक लेगेसी बिल्ड हो जाती है, और अपनी एक नाम भी आपके बाद लोग पहचानने के लिए वो उत्सुक रहेंगे और उसके बारे में चर्चा करते ही रहेंगे आपके बारे में कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या था समाज के लिए। तो कई सारे जो अमीर मतलब अरबपति जो लोग हैं, जैसे कि वारन बफेट हो, या फिर आप बिल गेट्स को भी देख सकते हो, जो भी जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है उसमें बहुत सारे मतलब पैसे को उन्होंने फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारे लोगों के लिए, चैरिटी के लिए उन्होंने दे दिया है। तो उसके हिसाब से मतलब उसके जरिए अपना एक खुद का एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, जो कि वो अपनी लास्ट जो फेज था, जैसे कि हमारा 7th स्टेप जो है, उसके ऊपर वो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री है, और ऑलरेडी वो लोग वो समिट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को महसूस कर रहे हैं। सो इसके हिसाब से जो भी नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अपना वो उत्सुकता यानी कि इंटरेस्ट डाल रहे हैं। इसके हिसाब से आप भी पूर माइंडसेट से, या आपका जो भी सोच था उससे बाहर आ सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो। ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना, रूटीनली इसके बारे में अपने आप एक रिव्यू रख लेना, उसके बारे में सोचते ही रहना, और कैसे कैसे टूल्स आता है, रिसोर्सेस आता है, उसका फायदा उठा के आप भी अमीर बन सकते हो, अपने आप फाइनेंशियली फ्री भी बन सकते हो। ये रही हमारा ये जो 7 जो टेक्निक्स है, जैसे कि स्टेप्स है, जिसके जरिए जो भी गरीब आदमी है वो अमीर बन सकता है। आपको ये अगर ये जो वीडियो है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमने शेयर किया आपको पसंद लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आपको जो भी मतलब आपके बारे में मतलब कोई भी आपका रिव्यू होगा या फिर कुछ बोलने के लिए आपका मन लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो जेंजी बाबा जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एक आंकड़े में, अगले एक वीडियो में हम ज़रूर आपसे मिलने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, आपका जेंजी बाबा।